तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अदा करने चला था एक मौलवी अब के साल, संगरेजी के लिए उसको मिना जाना पड़ा। एक कंकर मारने पर कान में आई सदा, तुम तो अपने आदमी। क्या बात, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कंकर मारने पर कान में आई सदा, तुम तो अपने आदमी हो, तुमको बेशक बेशक। उस्ताजुल मुकर्रम इज्जत माब हजरत हाफिजुल कारी अख्तर रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं उनके हवाले से उनकी दुआएं लेते हुए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, बेशक मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी इधर से, कभी वहाँ का कभी यहाँ का। मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा। माशाल्लाह, लगता है हमारा शेर भी कुछ लोग की समझ में आ रहा है। इसी तरह एक जलसा हो रहा था, एक शायर पर नाशरी पढ़ रहा था। मजमे में एक आदमी बैठा हुआ था, वो एक बार 10 रुपया देता, कहता कि मुकर्रर इरशाद उस शेर को दोबारा पढ़िए। फिर वो शेर जब पढ़ते फिर खड़ा होता, फिर 10 रुपया देता, कहता शायर साहब वो शेर फिर दोबारा पढ़िए। तो लोगों ने पूछा, भाई का वो शेर आपको बहुत अच्छा लग रहा है? कहा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसी बात तो नहीं है, कोई फारसी में तो शेर पढ़ा नहीं जा रहा है कि मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी इधर से, कभी वहाँ का कभी यहाँ का। और तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी कभी इधर से कभी उधर से। बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा पिया की दर से, कभी तो ख्वाजा पिया की दर से, कभी तो गौसुल वरा की दर से, कभी तो ख्वाजा पिया की दर से, कभी तो गौसुल वरा की दर से। निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक की दर से, कभी तो गौसुल वरा की दर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। बहुत ही उलमा इकराम बहुत तादाद में तशरीफ फरमा है। मैं टाइम ना लेते हुए मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाएं, और हम सामईन अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम, नारे तकबीर। To all of you respected ulama ikram and audience, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सुभान अल्लाह। बेशक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में लौ लगाकर आकाए नामदार सयाहे ला मका नाजिशे हर दो जहां जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसो पनाह में
अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए जिन हजरात को जो दुरूद शरीफ याद है पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात अभी मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आप लोग खामोशी का इजहार किए। हदीस शरीफ में आता है कि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सेज हु रिसाइट्स ऑन टाइम दुरूद अपन मी अल्लाह विल गिव हिम 10 मर्सी से लाउडली दुरूदो सलाम। यानी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व ताला उसके नामे अमाल में उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। लिहाजा आप दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व अब्दुहुरी व करम। आशिक़े मुस्तफ़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दिल लहू में खोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, और शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर कुश, उस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है, उस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। और फरमाते हैं कि दुनिया को तू क्या जाने, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। कैसी भोली भाली है। हजरात अभी अभी मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिसका ट्रांसलेट, जिसका तर्जमा सरकारे आला हजरत यूं बयान फरमाते हैं, और दुनिया का जीना नहीं मगर धोखे का माल। बेशक हजरात जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारका व ताला इसके सिलसिले में मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर और उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। तो ऐ ईमान वालों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और एक फानी घर है, यानी एक फना होने वाला घर है, और जो कुछ इसमें है सब एक दिन फना होने वाला है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, आचे दीदी बरकरार खुद न मानद, आचे दीदी बरकरार खुद न मानद, आचे बीनी हम न मानद बरकरार। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं कि एक नादान शख्स ने एक दीवार पर सूरज की रोशनी देखी, तो उस नादान शख्स ने, उस नादान आदमी ने ये समझ लिया कि ये दीवार ही रोशन है, और उस दीवार से दिल लगा लिया और उस दीवार का शैदा हो गया। लेकिन उस नादान शख्स ने, उस नादान आदमी ने ये ना समझा कि ये दीवार ऐसी हरगिज नहीं हो सकती, ये दीवार हरगिज ऐसी नहीं हो सकती, ये तो सूरज की रोशनी है। मौलाना रूम रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, चूब अस्ल खेश पेवस्त आजिया दी दीवारे सिया मांदा बजा,
यानी फिर जब सूरज ढला तो रोशनी चली गई, यानी धूप खत्म हो गई। मौलाना तो दीवार वैसी की वैसी नजर आने लगी, दीवार वैसी की वैसी रह गई। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ये मकसद था कि जिस तरह दीवार पर सूरज की रोशनी को देखकर नादान लोग ये समझते हैं कि इसमें कुछ है, फिर थोड़ी देर के बाद सूरज ढलते ही दीवार की असली हकीकत का पता चल जाता है कि दीवार बेनूर है और हम धोखे में थे। हजरात, इसी तरह से आज आदमी दुनिया की चमक दमक को देखकर दुनिया का इस कदर गर्विदा और आशिक हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल है। लेकिन मुसलमानों, कल कयामत के दिन दुनिया की हकीकत का राज खुल जाएगा तो इंसान अपनी नादानी पर पछताएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, जिस दुनिया से खुदा गाफिल बुदन ने कुमाश व नकराओ फरजंदो वजन, यानी यही दुनिया जिसमें हम रहकर हर लम्हा और हर सांस जिक्र इलाही में गुजारे और अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान नबी की इताअत और मोहब्बत में जिंदगी बसर करे। तो कसम खुदा के मुसलमानों, दुनिया में आना रहना, उठना बैठना, खाना पीना, हत्ता के दुनिया के सारे मामला जन्नत के सामान बन जाए और यही दुनिया हमारे लिए जन्नत की खेती साबित हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और जिंदाबाद, 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 मंसूर शाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरात, मगर आजकल मुसलमानों का ये हाल है कि मस्जिद में भी दिल नहीं लगाते और दुनिया के दूसरे जगहों के मामलात किस कदर खराब होंगे। आइए अपने करीम और रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान से मुलाहज़ा फरमाए। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी, यानी दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया की हकीकत मुर्दा बकरी और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। हमारे हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुर्दा बकरी के पास से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये बकरी अपने मालिक को पसंद है? तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया कि इसकी बदबू ही की वजह से तो इसके मालिक ने यहाँ फेंक दिया है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस मुर्दा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस मुर्दा बकरी से भी ज्यादा बेवकार है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुनिया का मकाम मच्छर के पर के बराबर भी होता तो कोई काफिर इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हज़रात, दुनिया की मोहब्बत से आखिरत का नुकसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा दुनियाहु अज़र्रा बि आखिरतिही व मन अहब्बा आखिरतहु अज़र्रा बि दुनियाहु मा यबका अला मा यफनी, यानी जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने आखिरत को नुकसान पहुंचाया और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया को नुकसान पहुंचाया। तो तुम फानी दुनिया पर बाकी रहने वाली चीजों को तरजीह दो। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीअतिन, यानी दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे कि आपने पानी मंगवाया तो आपकी खिदमत में पानी और शहद पेश किया गया और जब आपने पानी को अपने मुंह के करीब किया तो आप रो पड़े, हत्ता कि आपको देखकर बाकी सहाबा इकराम भी रोने लगे। फिर बाकी सहाबा इकराम तो खामोश हो गए लेकिन आप मुसलसल रोते रहे, हत्ता कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किया कि हम आपसे
आपसे कुछ भी पूछ नहीं सकेंगे, हम आपसे कुछ भी सवाल नहीं कर सकेंगे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके रोने की वजह क्या है? तो खलीफा रसूल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं महबूबे खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा था। मैंने देखा कि आप अपने आप से किसी चीज को दूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके साथ कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने आप से किस चीज को दूर कर रहे हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया है जो मेरे पास आई थी और मैंने कहा तुम मुझसे दूर हो जा। वो फिर आई और कहने लगी, अगर आप मुझसे दूर हो जाएंगे लेकिन आपके बाद आने वाले मुझसे अलग नहीं हो सकते। बेशक बेशक। हजरात, ये दुनिया वो फरेब की चीज है जिसको हम सबके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से दूर कर दिया और भगा दिया। मगर कितने अफसोस की बात है कि हम इस दुनिया को गले लगाते हैं और इसके पीछे भागते नजर आते हैं। हजरात, आओ और समझे कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया आखिर क्या चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उसको भगा दिया। और सहाबा इकराम दुनिया से नफरत करते थे, दुनिया से दूर रहते थे। और मोमिन दुनिया से क्यों नफरत करता है और काफिर दुनिया से क्यों दिल लगाता है? तो अजीज, दुनिया की हकीकत यह है कि हर वो चीज जिसमें लगकर बंदा अपने खालिक को मालिक को भूल जाए वो दुनिया है। जैसे माल और दौलत, जन और जल, खेल और तमाशे, फख्र गुरूर, जिनमें लगकर और मशगूल होकर बंदा अपने खालिक व मालिक को भुला देता है, वो दुनिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अजबन कुल्लल अजबी लिल मुसद्दिक़ी बिदारिल खुलूदी व हुवा यसआली दारिल गुरूर, यानी उस शख्स पर बहुत ताज्जुब है जो आखिरत के घर की तस्दीक करता है और धोखे वाले घर यानी दुनिया के लिए कोशिश करता है। हजरात मोहतरम, एक मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाहता हूँ हजरात, एक मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कूड़े करकट के पास खड़े हुए और फरमाया, आओ दुनिया की तरफ। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ढेर से उस कूड़ी वो देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। बेशक बनी इसराइल के लिए जब दुनिया फैलाई और तैयार की गई तो वो जेवरात औरतों खुशबू और में खो गए और भटक गए। हजरात, अल्लाह तबारका व तआला ने जब से दुनिया बनाई कभी इस दुनिया को नहीं देखा। हजरत मूसा बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे सरकार उम्मत के गमखार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लम यख़लुक़ ख़ल्क़न अबग़दा इलैहि मिनद दुनिया व इन्नहु मुन्ज़ु ख़लक़हा लम यंज़ुर इलैहा। बेशक अल्लाह तबारका व तआला के नज़दीक दुनिया से बढ़कर कोई मखलूक काबिल नफरत नहीं। और जब से उसने इस दुनिया को पैदा फरमाया कभी इस दुनिया को नहीं देखा। आलमे रब्बानी हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तख्त पर कहीं जा रहे थे, परिंदे आप पर साया कर रहे थे, इंसान और जिन्नात आपके दाएं बाएं बैठे थे। बनी इसराइल के एक आबिद ने आपको देखकर फरमाया, खुदा की कसम अल्लाह तबारका व तआला ने आपको मुल्क अजीम दिया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि बंदे मोमिन के नाम आमाल में दर्ज सिर्फ एक तस्बीह मेरी पूरी सल्तनत से बेहतर है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा और ये तस्बीह ही बाकी रह जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की हकीकत और इसकी कीमत बताया और समझाया और याद इलाही और जिक्र खुदा की अहमियत और इबादत से उजागर कर दिया है कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नस्ल के आला हजरत उलमाए के प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने प्यारे अंदाज में हमको दुनिया की हकीकत और इसकी कीमत बताया और समझाया और याद इलाही जिक्र खुदा की अहमियत और इफादियत से उजागर कर दिया है कि मोमिन की एक
एक तस्बीह यानी मोमिन का सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी सल्तनत और हुकूमत से बेहतर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरे बोलने में या आप हजरात के सुनने में किसी भी तरह से गलतियाँ हुई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से माफ़ फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।